कि वी हैव टॉक्ड अबाउट जनरल अयूब खान, और जनरल अयूब खान का हमारे पास जो टाइम पीरियड चला दैट वाज फ्रॉम 1958 से लेके 1969 तक। ठीक है, 11 ईयर्स का ये टाइम पीरियड चला। उनकी हमने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ देखी, हमने उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ देखी। अब 1969 के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, स्टूडेंट कैंपेन्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई और जनरल अयूब खान के अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड नंबर सेकंड आपके पास मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान जो थे ईस्ट पाकिस्तान से, मतलब बांग्लादेश से, और आपके पास जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वेस्ट पाकिस्तान से, उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी जनरल अयूब खान के अगेंस्ट। जिसकी वजह से एग्जैक्टली जब कैंपेन इतनी ज़्यादा होगी तो जनरल अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया और उनको टेक ओवर किया जनरल याहिया खान ने। अब जनरल याहिया खान ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, फर्स्ट ही सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 25 मार्च 1969। जब 25 मार्च को जनरल अयूब खान ने रिज़ाइन किया तो जनरल याहिया खान ने उनको टेक ओवर कर लिया। जनरल याहिया खान का टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है, कब से कब तक का, 1969 से लेके 1971 का। सो फर्स्ट ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा, नंबर सेकंड जनरल अयूब खान, नंबर थर्ड जनरल याहिया खान। अब जनरल याहिया खान का टाइम 1969 से 1971 का है। 4 मार्क का क्वेश्चन जनरल याहिया खान के ऊपर आ सकता है कि अगेन हु वाज जनरल याहिया खान। नंबर सेकंड क्या चीज़ थी, हिज रूल वाज वाइडली सीन एज द मेजर कॉज कि अगेन उन्होंने पाकिस्तान को ब्रेक करवाया। ही वाज द मेन इशू, उनको ऐसे देखा जाता है दैट ही वाज द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपके पास पाकिस्तान अलग हो गया, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया। नाउ से दिस थिंग, नॉट ओनली दिस, बल्कि उन्होंने कंट्री की मिलिट्री और इकॉनमी दोनों को कोलैप्स किया इन 1971 में, जब उन्होंने वॉर की किसके साथ, इंडिया के साथ। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड, आपके पास क्या चीज़ की, जनरल याहिया खान ने जैसे ही टेक ओवर किया कंट्री को, उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी एब्रोगेट कर दिया। पहला 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सिकंदर मिर्ज़ा ने 1958 में एब्रोगेट किया। फिर उसके बाद जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान ने बनाया, उसको एब्रोगेट किया जनरल याहिया खान ने 1969 के अंदर। देन ही डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असम्बलीज को, दोनों को डिसॉल्व कर दिया। और 1 यूनिट स्कीम जो लॉन्च की थी कि आपके पास ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान है ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसको आपके पास क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कि। और उसके बाद स्टैब्लिश कर दिए 4 प्रोविंसेस वेस्ट पाकिस्तान में, पंजाब, जो आपके पास पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, और आपके पास NWFP, ये दोबारा से स्टैब्लिश कर दिए बिल्कुल पहले जैसे। नाउ अब आपके पास टू एड्रेस द ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, जनरल याहिया खान ने कहा कि वो जनरल इलेक्शंस अनाउंस करेंगे किस, कब, आपके पास 1970 के अंदर। दे वर टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट एंड अडल्ट सफरेज। अब आपके पास क्या चीज़ थी, उन्होंने कहा कि आपके पास इलेक्शंस करवाए जाएंगे एंड लेट्स सी कि इलेक्शंस जो हुए एग्जैक्टली उसके अंदर हुआ क्या। नाउ से दिस थिंग, जनरल याया खान ने क्या चीज़ की, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को अबॉलिश कर दिया और अगेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी ईस्ट पाकिस्तान को और वेस्ट पाकिस्तान को। उन्होंने 300 जो नेशनल असम्बली की सीट्स थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पहले क्या था, 150 सीट्स नेशनल असम्बली की ईस्ट पाकिस्तान के पास, 150 वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। उन्होंने 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान को दे दी और 138 जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान को दे दी। इस बात का मतलब ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तानीज हैं अब वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो सेपरेटिज्म की आपके पास जो एक चीज़ थी वो ज़्यादा फ्यूल हो गई इस बात से। क्यों, क्योंकि जब आपके पास देयर वर डिफरेंट रीजन जो हम बाद में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश एग्जैक्टली बना क्यों। नाउ से दिस थिंग, सो दिस वाज द 4 मार्क क्वेश्चन ऑन द जनरल याया खान। इसके अंदर से कोई से भी आप 4 पॉइंट्स निकाल सकते हो, कोई से भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि आपके पास क्या चीज़ है कि ये 4 पॉइंट्स आपके पास जनरल याया खान को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन आपके पास बांग्लादेश को, बांग्लादेश आपके पास कैसे बना, या ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने की रीजंस क्या थे। सर वाई डिड दीज बंगालीज हैव सो मच प्रॉब्लम्स, ये सी दिस थिंग। देखो एक बात याद रखो कि हम ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, इमोशंस के अंदर आकर हम कहते तो हैं कि ऑफ कोर्स क्या चीज़ है कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमारे भाई थे, एवरीथिंग बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप खुद देखो कि कल्चरली आपके पास सिर्फ एक रिलीजन था जो आपको यूनाइट करता था। इसके अलावा कल्चर आपका, आपकी जो हिस्ट्री थी, आपकी जितनी भी चीज़ें थी, लैंग्वेज, एवरीथिंग, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, बहुत चीज़ें अलग थी। सो देयर फोर क्या चीज़ थी, उनका अलग होना बनता था। ठीक है, सो देयर फोर क्या चीज़ है कि सिर्फ सिर्फ रिलीजन के थ्रू आप क्या थे, इन कांटेक्ट थे, या फिर इन आपके पास जो पाकिस्तानीज जो थे वो, या वेस्ट पाकिस्तानीज और ईस्ट पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बॉन्डेड थे एंड दैट वाज इस्लाम। इसके अलावा आपके पास कोई डिफरेंट चीज़, कोई सेम चीज़ आपके पास कॉमन ग्राउंड नहीं था।
सो देयरफॉर उनकी सोच, उनका कल्चर, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. सो देयरफॉर दे हैड प्रॉब्लम्स विद वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तानीज को उनसे प्रॉब्लम थी. सो इट हैड टू हैपन दैट थिंग. सर बट व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान क्रिटिसाइज? इट वाज देयर बेसिक डिमांड टू गेट मोर सीट्स. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन देखो, आपको याद होगा कि यकीन, अब अगर ब्रिटिश हमारी हिस्ट्री पढ़ें तो ब्रिटिश भी यही कहेंगे कि जी आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स की तो हमने डिमांड इनकी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में ही पूरी कर दी थी, 1909 में ही पूरी कर दी थी. फिर भी एग्जैक्टली इन्होंने सेपरेट क्यों होना था ब्रिटिश से, या ब्रिटिश से एग्जैक्टली ये इंडिपेंडेंस क्यों मांग रहे थे? सो देयरफॉर क्या चीज़ है, जब आप डिमांड्स पूरी करना शुरू कर देते हो, फुलफिल करना शुरू कर देते हो, तो सेपरेटिज्म की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. कि आप एक डिमांड पूरी कर रहे हो, वो अगली डिमांड रख देंगे, आप अगली डिमांड पूरी करोगे, वो उससे अगली डिमांड रख देंगे. सो दे आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड अनटिल एंड अनलेस आपका कंप्लीट सेपरेटिज्म आपके पास एट द एंड आपको नहीं मिल जाता. सो देयरफॉर इट हैड टू हैपन लाइक दिस. नाउ से दिस थिंग बहुत कम कॉमन था कि अगेन उनका आर्ट, उनका म्यूजिक, उनके डांस, उनके कल्चरल हीरोज, लैंग्वेज, सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक सिचुएशन, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. सो इट हैड टू हैपन लाइक दिस. ओके, नाउ से दिस थिंग लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन उनकी रीज़न क्या बनी बांग्लादेश बनने की. नाउ से दिस थिंग, अच्छा ये नोट्स जो है आपके पास है, ऑल ऑफ दीज नोट्स आर इन द रॉ फॉर्मेट, लेकिन अगेन मैं इसको आपके पास कंप्लीटली, जैसे हमारे पास वो जो अकेडमी फॉर्मेट के अंदर है, मैं एग्जैक्टली उसके अंदर आपको करके दूंगा ताकि एग्जैक्टली आपको पढ़ने में आसानी हो. सो राइट नाउ इट इज़ इन द रॉ फॉर्मेट. सो एग्जैक्टली सिर्फ हमने इनको पढ़ना है. यहाँ से जो याद करने वाला होगा वो आप एग्जैक्टली लेवल 3 वाले जो फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफिंग होगी उसमें आप इसको याद करोगे. ओके, नाउ से दिस थिंग, अब रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश क्या थी? सबसे पहले आया लैंग्वेज डिस्प्यूट. लैंग्वेज डिस्प्यूट आपके पास क्या था, ये बात हम शुरू से देख रहे हैं कि जैसे ही 1947 में पाकिस्तान बना, उन्होंने एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी. क्या चीज़ के जी, बंगाली को क्या बनाया जाए, हमारे पास नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. अब उर्दू को सोल नेशनल लैंग्वेज बनाया गया. और अगेन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस थिंग कि आपके पास उर्दू शुड बी द सोल लैंग्वेज, सोल नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. वाई? वरना अगेन क्या चीज़ होगी, डिसयूनिटी फैलेगी. लेकिन अगेन जो पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थे उन्होंने डिसएग्री किया. एंड अगेन ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन आपके पास क्या करती थी, उर्दू बोलती थी, जबकि बंगाली जो थे 56% थे. लेकिन ऐसा नहीं था. उर्दू को चूज़ करने की रीज़न थी पीछे, लेकिन अगेन बंगालीज ये बात नहीं समझ सके, या फिर जो ईस्ट पाकिस्तानीज थे वो आपके पास ये वाली बात नहीं समझ सके. सो स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट ने आपके पास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, लैंग्वेज डे उन्होंने रखा. एंड अगेन देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ थी, इट बिकेम द नेशनल इशू कि जी बंगाली को क्या बनाया जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए. हालांकि हाँ, आपके पास नेशनल लैंग्वेज बनाया गया 1962 के अंदर. अयूब खान ने बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, बट स्टिल इट डिड नॉट सेटिस्फाई द ईस्ट पाकिस्तानीज. हाउएवर ये जो आपके पास, इट फ्यूल्ड द सेपरेटिज्म. सो देयरफॉर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की रीजन के अंदर इट फ्यूल्ड द सेपरेटिज्म. हालांकि जो लैंग्वेज इशू था वो रिजॉल्व हो गया था कि 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था. लेकिन स्टिल क्या चीज़ थी कि आपके पास क्या चीज़ थी, रिमेंबर दिस थिंग कि दिस लैंग्वेज मूवमेंट जो आपके पास लॉन्च की गई बाय द बंगालीज, रिमेंबर दिस थिंग, इट फ्यूल्ड क्या चीज़, द अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. सो देयरफॉर इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. Okay, so Zanam Singh, because आपके पास after demands got accepted, we finally realized that if these demands get accepted, the demand of the separate homeland will also be accepted. Exactly, बिल्कुल. Then we start fighting for the separate. बिल्कुल exactly. अब separate homeland भी आप दे दोगे, still क्या चीज़ होगी, वो और चीज़ें डिमांड करेंगे. वो कहेंगे नहीं, अब हमारे लिए आपने separate homeland बनाया, इसके लिए resources भी अब हमें दो. So therefore क्या चीज़ है, ये चीज़ रहेगी. जितना ज़्यादा आप डिमांड्स को एक्सेप्ट करते रहोगे, ये पॉलिटिक्स के अंदर है, जितनी ज़्यादा आप डिमांड्स एक्सेप्ट करोगे उतनी ज़्यादा डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ेंगी. सो देयरफॉर दैट्स व्हाट हैपेंड. नाउ अब आपके पास सबसे पहला लैंग्वेज इशू, नंबर सेकंड आपके पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. कैसे कि ईस्ट पाकिस्तान वाज सिग्निफिकेंटली पुअरर देन द वेस्ट पाकिस्तान, एज मोस्ट ऑफ द नेशंस वेल्थ और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो कहाँ पे थी, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर. दिस लेड टू द वेस्ट पाकिस्तान एक्सपीरियंसिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट, जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पीछे जा रहा था. Therefore, its large population and unique geography made it difficult to benefit from the same growth. Therefore, what happened कि पर कैपिटा इनकम वेस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी और ईस्ट पाकिस्तान की कम थी. सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में. एंड ईस्ट पाकिस्तानीज फेल्ट दिस थिंग, और उन्होंने कहा कि अगेन, और इसी बात को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और दिस लेड टू दिस क्रिटिसिज्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है sir, that means that at the first place itself we should have not accepted Bengalis demand as they were not. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जब ब्रिटिश से हमने क्या डिमांड की थी, जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स की हमने डिमांड की थी, तब ब्रिटिश ने क्या कहा था,
ब्रिटिश ने हमारी बात सुनी थी। सो एग्जैक्टली हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब होगी, हमने आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई कि अब हमने हमारे पास कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हम उसको क्लियर करेंगे। सो देयरफॉर क्या चीज़ है कि आप उनकी बेशक डिमांड्स एक्सेप्ट ना करो, आप उनको बिठाओ, उनको समझाओ, उनको एग्जैक्टली साथ लेकर चलो। लेकिन अगेन हाँ, डिमांड्स बेशक एक्सेप्ट ना करो, लेकिन अगेन उनको अपनी बात समझाओ तो सही एटलीस्ट। तो आपने उनको ये बातें समझानी थी इंस्टेड कि आप उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करते जाओ। ठीक है। सो देयरफॉर क्या चीज़ होती है कि अगेन जैसे आपके पास क्या नाम है एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होती है वो अगेन अगर पेरेंट्स से हर डिमांड आपके पास पेरेंट्स उसकी हर डिमांड एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो ऑफकोर्स वो गलत साइड पे चला जाएगा। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, उनको समझाना पड़ता है आपको। सो सो देयरफॉर क्या चीज़ है, ऐसा ही करना चाहिए था ईस्ट पाकिस्तान के साथ कि आपके पास आप उनको समझाते, आप उनकी डिमांड्स बेशक ना एक्सेप्ट करो लेकिन एटलीस्ट आप उनको समझाओ तो सही। सो देयरफॉर दैट वाज द थिंग। नाउ मिसकॉन्सेप्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, आपके पास थर्ड रीजन, पहली रीजन क्या थी आपके पास, दैट वाज लैंग्वेज इशू, नंबर सेकंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, नंबर थर्ड आपके पास आई मिसकॉन्सेप्शन इन द ईस्ट पाकिस्तान। पहले ये बताओ कि वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स क्यों हैं क्लास के अंदर, वेयर आर द अदर वंस, कहाँ पे हैं बाकी। ओके नाउ से दिस थिंग, आपके पास मिसकॉन्सेप्शन जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी दैट वाज आपके पास क्या चीज़ कि ज्यूट की वेल्थ वाज द मेजर कॉज ऑफ द टेंशन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। कैसे कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्यूट। उस वक्त आपके पास जो बांग्लादेश, जो आपके पास ईस्ट पाकिस्तान था बाद में बांग्लादेश बना, वो आपके पास ज्यूट ज्यूट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। अब हुआ क्या ज़रा देखना, हुआ ये कि विच वॉज द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंटायर कंट्री। लेकिन मैनी पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तानी फेल्ट के अगेन जो फॉरेन एक्सचेंज वो ज्यूट से अर्न कर रहे हैं वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनता है कि ईस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यूट, तो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आ रही है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर स्पेंड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रही थी वो ईस्ट पाकिस्तान प्लस कहाँ पे, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज कर रही थी आपके पास स्पेंड हो रही थी। देयरफॉर व्हाट हैपेंड, दिस फीलिंग was made worse because आपके पास ईस्ट पाकिस्तानी saw the little return for the wealth created by the growing of jute in the area. Again, all the benefits went to the West Pakistan. This fueled to the widespread belief कि again जो इकोनॉमिकली उनको अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इकोनॉमिकली जो इनके फॉरेन एक्सचेंज जो ईस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट होनी चाहिए वो अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में इन्वेस्ट हो रही है। सो देयरफॉर उन्होंने कहा कि जब हम ज्यूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रही है वो हमारे पास आनी चाहिए, ना कि आपके पास वेस्ट पाकिस्तान के पास जाए। देयरफॉर दिस हैपेंड एंड आपके पास दिस फ्यूल्ड अगेन टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। देन फोर्थ रीजन आपके पास क्या थी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्या थी, क्या आपके पास डिस्पाइट हैविंग द लार्जर पॉपुलेशन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड लिटिल शेयर इन द गवर्नमेंट। अगेन इक्वल डिसीजन था उनका, कैसे ना सिर्फ अच्छा इक्वल, आपके पास इक्वल सीट्स की इशू बाद में आता है, पहला जरा देखो आप, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रूलिंग एलीट जैसे कि गवर्नर जनरल्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये ज्यादातर कहाँ से थे, ईस्ट पाकिस्तान से थे। देयरफॉर या फिर माइग्रेंट्स थे हु हैड सेटल्ड देयर। देयरफॉर क्या चीज हुई, नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिविल सर्विस है, जुडिशरी है, आर्मी है, दे वर डोमिनेटेड बाय द ऑफिशियल्स फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। देयरफॉर विद द ईस्ट पाकिस्तान इट मेड अप लेस 20, इवन 20% ऑफ द ऑफिसर्स सिर्फ जो थे आपके पास उससे भी कम वो ईस्ट पाकिस्तान से थे। बाकी जो मेन ऑफिशियल्स थे वो आपके पास कहाँ से थे, दे वर फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। देयरफॉर ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन उनको मिल रही थी, देयरफॉर दे सेड दिस एंगर, this led to the anger, this led to the sense of political आपके पास powerlessness, this convinced them कि अब ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये हमें हमेशा डोमिनेट कर रहा है। therefore the best way is कि अगेन हम क्या कर ले, सेपरेटिज्म इख्तियार कर ले, and therefore क्या चीज़ हुई, this led to the creation of Bangladesh. Got it? Okay, now say this thing everyone, first tell me everyone, did you get about all of this thing? अच्छा, now say this thing everyone,
अब हमारे पास द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड, ज़रा देखो सर, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टू पार्ट्स वर सेपरेटेड, ये हमारे पास एक रीज़न है, ये अभी हम बात करते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। यस ओके, नो सर, थिंग नेचुरल डिजास्टर एंड द गवर्नमेंट्स पुअर रिस्पॉन्स वाज द मेजर फैक्टर। अब हुआ क्या, देखो बांग्लादेश ना एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आया करते थे, जहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आया करते थे, साइक्लोन्स वगैरह बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर बिटवीन 1947 से लेकर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान वाज फ्रीक्वेंटली हिट बाय द नेचुरल हैजर्ड, जैसे कि फ्लड्स और साइक्लोन्स थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान की थी वो अगेन, अब देखो आपका एक पार्ट जो है अगर वो फ्लड्स या साइक्लोन से मुतासर हो रहा है, व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको फौरन हेल्प करनी है उनकी। लेकिन अगेन जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, इट वाज एक्यूज्ड के दे वर स्लो टू प्रोवाइड द हेल्प एंड रिलीफ टू द विक्टिम्स। दिस इशू बिकेम क्रिटिकल इन 1970 जब भोला आपके पास साइक्लोन आया। अब भोला साइक्लोन वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन हिस्ट्री में था and it hit the East Pakistan just before the elections. This disaster killed up to the million people in the East Pakistan. 1 million people is like 10 lakh people. 10 lakh लोग हैं. So again, they lost their lives इस disaster के अंदर. Now, the slow and insufficient response from the central government जो West Pakistan की थी, जो जनरल याया खान साहब थे, उन्होंने again क्या चीज़ थी, he was slow, he was inadequate, या फिर exactly हम कहते हैं that he was inconsistent in providing the help to the East Pakistanis. Therefore, this led to the East Pakistanis think about this thing कि हम क्यों ना अपनी गवर्नमेंट बनाए, इंस्टेड कि हम वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तानीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि वो आके हमारी हेल्प करेंगे. सो देयरफॉर दिस फ्यूल्ड to the separatism again and led to the independence of the East Pakistan known as creation of the Bangladesh. Therefore, natural disasters played another role किस चीज़ के लिए, for the creation of Bangladesh. So therefore, आपके पास the first reason आपके पास language, number second economic, number third again economy, लेकिन कौन सी वाली, jute export जो है, number fourth political inequality, number fifth आपके पास natural disasters, number six political crisis. अब पॉलिटिकल क्राइसिस एग्जैक्टली फॉलोड द 1970 जनरल इलेक्शंस. पॉलिटिकल क्राइसिस क्या थे, जरा देखो एवरीवन. हुआ क्या कि आपके पास पॉलिटिकल क्राइसिस दैट फॉलोड द 1970 जनरल इलेक्शन वाज द मेजर रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. व्हाट हैपेंड कि इन दिसंबर 1970 में जनरल इलेक्शंस होते हैं, और जनरल इलेक्शंस के अंदर होता क्या, एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और अगेन ये ऐसी रीजन है जो एग्जैक्टली आपको पता भी होनी चाहिए नॉर्मली एज अ पाकिस्तानी. नाउ से दिस थिंग कि इन 1970 जनरल इलेक्शंस होते हैं, और मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ 300 सीट्स थी, 300 में से 160 सीट्स कौन ले लेती हैं, जनरल शेख मुजीबुर रहमान की आपके पास जो पार्टी अवामी लीग है वो आपके पास विक्ट्री लेती है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान. दिस पुट हिम इनटू द पोजीशन टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान थे, जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, एंड द इंटायर कैबिनेट कुड बी फॉर्म फ्रॉम द अवामी लीग. हाउएवर जुल्फिकार अली भुट्टो जो आपके पास पीपल्स पार्टी से थे, वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बने विद 81 सीट्स फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है, नाउ अब इट वाज लाइकली कि अगेन ही वुड हैव द नो रोल इन द फ्यूचर गवर्नमेंट. अब भुट्टो वांटेड, जुल्फिकार अली भुट्टो वांटेड टू हैव द शेयर इन द गवर्नमेंट एंड रिफ्यूज टू अटेंड अ सेशन बिफोर अराइविंग एट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अब उन्होंने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं कोई भी मीटिंग आपके पास मैं कोई भी किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, कोई भी आपके पास कॉन्फ्रेंस होगी या फिर कोई भी नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा. वाई? बिकॉज अगेन मुझे किस चीज़ के अंदर हिस्सा चाहिए, मुझे गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा चाहिए जो आपके पास, क्योंकि मैं 81 सीट्स मैंने जीती हैं कहाँ से, वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की 160 सीट्स थी फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान ओनली. नाउ अब हुआ क्या, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट लेड सोनली बाय द अवामी लीग. उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गवर्नमेंट को मानता ही नहीं जो आपके पास सिर्फ अवामी लीग रन कर रही है. जनरल प्रेसिडेंट याया खान tried to convince Mujibur Rahman to moderate his 6 points and reach an understanding to form the government जो सबको acceptable हो. लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सन के साथ वो अगेन कोई बातचीत नहीं करेंगे. एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट याया खान ने कहा ठीक है अब आप दोनों बैठो. और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली का जो सेशन था जिसमें इलेक्शंस होने थे कि मिनिस्टर्स तो इलेक्ट हो गए, अब मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना होता है, उन्होंने नेशनल असेंबली का वो वाला सेशन क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, which was to be held in Dhaka on 3rd March 1970 in the hope कि एग्रीमेंट क्या होगा, रीच होगा बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी अवामी लीग और आपके पास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये दोनों आपस में कोई मामला सेट कर लेंगे. However, this action sparked the outrage in East Pakistan.
कैसे कि मैस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होगी, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट इरप्टेड हो गए. देयरफॉर दिस पॉलिटिकल डेडलॉक एंड डिनाइल ऑफ पावर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड द लास्ट होप कि अब पाकिस्तान यूनाइट नहीं रह सकता और ईस्ट पाकिस्तान क्या बन जाएगा, आपके पास बांग्लादेश बन जाएगा. सो देयरफॉर दिस हैपेंड, दिस गेव द पुश टू द आपके पास दिस गेव द फाइनल पुश टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस. इज दिस ऑपरेशन, नहीं, ऑपरेशन सर्च लाइट आगे आएगा. ऑपरेशन सर्च लाइट अभी जब ये मैस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होगी, इसके बाद अब मैस सिविल डिसोबीडियंस के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज की जाएगी, ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया जाएगा. अभी हम बात करते हैं उस बारे में. नाउ से दिस थिंग, अब पॉलिटिकल डिमांड मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स रख दिए. क्या हुआ कि 1970 के जब जनरल इलेक्शंस हुए, अवामी लीग के क्लियर मेजॉरिटी थी. ठीक है, किस चीज के ऊपर, on the demands of the 6 points. These points outline the plan कि again federal government कैसे बनेगी that would give East Pakistan almost complete control over its own affairs, leaving only defense and the foreign policy to the central government. अब शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स थे, उन्होंने जनरल इलेक्शंस की कैंपेन में, आपके पास जब जनरल इलेक्शंस 1970 की कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने ये बात की कि आपके पास ये 6 पॉइंट्स मेरे पास मेन चीज़ है, और इन 6 पॉइंट्स में ही लिखा हुआ था कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए. सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और जो आपके पास डिफेंस है वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. बाकी सारा का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि आपके पास ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए. नाउ द प्लान डिमांडेड द सेपरेट करेंसी, इवन आपके पास फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन एंड द राइट टू निगोशिएट इट्स ओन ट्रेड एग्रीमेंट्स, और आपके पास क्या चीज, टू हैव इट्स ओन आर्म्ड फोर्सेस. ये सारी चीजें जो थी एक सेपरेटिज्म की तरफ लेकर जा रही थी. अब अवामी लीग ऑल्सो वांटेड to limit the power of the central government over the provinces. It wanted different provinces to have the control over the foreign exchange, which would subsequently reduce the funds available to the central government in the West Pakistan. Now, many people in the West Pakistan saw कि ये आपके पास direct आपके पास क्या चीज़ है, it is the move कि आप separation की तरफ जा रहे हो. So therefore, as they believe, it would weaken the central government beyond the repair. When President Yahya Khan rejected these points, उन्होंने कहा क्या चीज़ होगी कि ये 6 points आपके पास completely separatism की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, अरेस्ट करवा दिया. Now, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट हुए, मुजीबुर रहमान जैसे ही अरेस्ट हुए, it caused the further anger and discontent in East Pakistan. अब ईस्ट पाकिस्तानीज ने कहा कि अगेन हमारे मेन लीडर को आपने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया. द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड्स of the 6 point also led towards, again किसकी तरफ, it led towards the creation of Bangladesh. Of course it led towards the separatism, it led towards the mass disobedience movement, and again led to the creation of Bangladesh. Then military crackdown. अब क्या हुआ, जब civil disobedience movement start हो गई, अब ये civil disobedience movement को टैकल करने के लिए जनरल याह्या खान को और कोई काम नहीं मिला. उन्होंने ये नहीं किया कि अगेन जाके सीधा डायरेक्टली बात करें, जैसे इवन कि ब्रिटिश जो थे वो आपके पास गांधी के पास जाके बात करते थे कि अगेन क्या चीज़ करें, आए बैठें टेबल के ऊपर बैठकर बात करें. लेकिन नहीं, जनरल याह्या खान को अगेन क्या चीज़ थी, बिकॉज ही वॉज एन आर्मी पर्सन, उनको ये बात सूझी कि अगेन क्या चीज़ करते हैं, हम मिलिट्री क्रैकडाउन करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. सो देयरफॉर व्हाट ही डिड, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया ईस्ट पाकिस्तानीज की जो मैस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आपके पास आफ्टर इलेक्शन स्टार्ट हुई, आफ्टर इम्प्रिजमेंट ऑफ द मुजीबुर रहमान स्टार्ट हुई, इसको उन्होंने टैकल करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया नोन एज ऑपरेशन सर्च लाइट. इसके ऊपर 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है. नाउ दिस ऑपरेशन सर्च लाइट क्या थी, इट वाज अनदर रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, कि आफ्टर 1970 के इलेक्शन प्रेसिडेंट याह्या खान रिफ्यूज टू ट्रांसफर द पावर टू द विनिंग अवामी लीग. व्हाट हैपेंड कि जब जनरल याह्या खान ने जब आपके पास 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए, अवामी लीग जीती, अवामी लीग ने कहा कि अगेन हमें अब पावर्स ट्रांसफर करें. लेकिन अगेन जनरल याह्या खान ने आपके पास जो मेन सेशन था नेशनल असेंबली का वो पोस्टपोन कर दिया, विच हैड टू बी हेल्ड ऑन 7 मार्च 1970. लेकिन अगेन 1971, लेकिन without an agreement between the politicians of East and West Pakistanis led to the widespread civil disobedience movement in the East Pakistanis. अब जब स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुई, people were called upon to refuse to pay their taxes. In response, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जनरल याह्या खान की थी, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया इन मार्च 1971, जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है. टू एलिमिनेट, रिमेंबर दिस थिंग, क्या चीज हो रही है, टू एलिमिनेट, नॉट टू अरेस्ट, to eliminate all the political and military opposition in the East Pakistanis. कि अगेन बच्चों को, लोगों को, अगेन इवन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से निकाल के अगेन दे शॉट डाउन दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, जिन्होंने आवाज़ किस चीज़ के ऊपर बुलंद की, उन्होंने सिर्फ ये कहा ताकि बंगाली जो एग्जैक्टली टू क्रश द बंगाली नेशनलिस्ट. ठीक है,
हाउएवर इस चीज से क्या होगा, आप जब इस तरह के ऑपरेशंस करोगे उसकी जो आपने, क्या ब्रिटिश ने ये काम करके नहीं देखा था? क्या ब्रिटिश ने, जो आपके पास क्या चीज थी, जो आपके पास जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो प्लेन्स यूज होते थे वो उन्होंने इंडियंस के ऊपर किए थे। अब वो यूज किए थे, क्या उससे क्या हो गया था? क्या वो क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस उससे और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप फोर्स को यूज करोगे। सो बंगाली रेजिस्टेंस इस तरह क्या चीज हुई, was not expected. The extreme violence by the Bengali rebels and the mass arrest of the political leaders infuriated. इससे और ज्यादा आपके पास क्या चीज हुई, इंसाइटमेंट हुई। इससे और ज्यादा आपके पास क्या चीज हुई, जो इमोशंस थे, जो आपके पास क्या चीज थी, जो रेजिस्टेंस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। नाउ एंड फोर्स्ड सम 10 million refugees to flee to India. Instead of crushing the nationalist movement, the Operation Searchlight enraged the Bengalis, who then declared independence from Pakistan, ultimately leading towards the creation of Bangladesh. Got it? Now, finally, the last reason, interference of India. क्या इंडिया की इंटरफेरेंस थी 1971 में? Yes, इंडिया की इंटरफेरेंस थी। कैसे? For years, India worked to weaken the Pakistani influence in the region to solve the Kashmir dispute in its favor. इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इंटेंसिफाइड आफ्टर द पॉलिटिकल क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान। जैसे ही राइज हुए उन्होंने और ज्यादा इन्फ्यूरिएट किया। क्या ईस्ट पाकिस्तानीज को फ्यूल किया उन्होंने रेजिस्टेंस के ऊपर? यस, इंडिया ने फ्यूल किया। जैसे कि इंडियन मीडिया, जैसे कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन actively spread the propaganda against the West Pakistanis, which fueled the fire and poisoned the minds of the Bengalis and the East Pakistanis. India also provided the support for the Bengali separatists, training दी, equipment दी, the Mukti Bini. अच्छा मुक्ति बीनी के ऊपर हम बात करेंगे कि मुक्ति बीनी एग्जैक्टली क्या चीज थी। नाउ से दिस थिंग, which was the Bengali rebel force on 31st March 1971 के अंदर India officially announced its support for the people of Bangladesh. Now, the Indian intervention reached to the climax in December 1971 जब इंडिया ने फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च किया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, फ्रॉम एयर, ग्राउंड एंड सी। इंडिया हैड फुल सपोर्ट ऑफ द रशिया, वाइल पाकिस्तानीज के जो की एलाइज यूएसए और चाइना थे उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट एड नहीं दी। एंड देयरफॉर आप ये वाली 1971 की बात लिख सकते हो फॉरेन रिलेशंस के अंदर कि चाइना के अंदर और यूएसए के फॉरेन रिलेशंस में नेगेटिव बात क्या थी कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगेन ना चाइना ने हेल्प की ना यूएसए ने हेल्प की। नाउ दिस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द पाकिस्तान टू हैंडल द सिचुएशन अलोन। Therefore, a few thousand Pakistani soldiers were outnumbered by the Indian army in the East Pakistan. Although they fought bravely, the Pakistan army, without any support, facing a difficult situation, was unable to win the war and surrendered in 1971. अब हुआ क्या? Now say this thing, everyone. हम सबको ये कहा जाता है कि again Pakistan army surrendered, but however, let's see this thing what happened. कि again Pakistan army जो कि exactly defend कर रही है किसको? अब ईस्ट पाकिस्तान को। Now say this thing. ये ईस्ट पाकिस्तान है, इसको डिफेंड कर रही है किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया ने आपके पास अटैक लॉन्च कर दिया फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम एयर, फ्रॉम सी। आपके पास 3 जगह से अटैक लॉन्च किया। नाउ से दिस थिंग, पाकिस्तान आर्मी जो कि आपके पास इंडिया के साथ फाइट कर रही है, अब पीछे से आपको क्या चीज है, जो ईस्ट पाकिस्तानीज है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस में है, वो अगेन अटैक कर रहे हैं। जैसे मुक्ति बीनी जो रेबल फोर्सेस हैं वो अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी को पीछे से। एंड देयरफॉर पाकिस्तान आर्मी हैड नो वे आउट, क्योंकि जो अपने लोग हैं ईस्ट पाकिस्तानीज हैं वो अगेन किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं? वो आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और इंडिया ऑल्सो आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। देयरफॉर दे हैड नो चॉइस एक्सेप्ट अगेन वो क्या चीज कर दें, आपके पास ईस्ट पाकिस्तान अगेन लॉस हो गया 1971 के अंदर। देयरफॉर आपके पास दे सरेंडर्ड इन 1971। देयरफॉर व्हाट हैपेंड, जब 1971 में ये सरेंडर हुआ, and therefore they were unable to win this war. And however, remember this thing, they fought bravely, the Pakistani soldiers, they fought bravely, but however, due to the East Pakistan, Pakistan army had to surrender, which also led to the creation of Bangladesh किस चीज़ के अंदर, on 21st December 1971 के अंदर। Got it? So therefore, not only this thing, but also that reasons for the constitutional crisis जो 1971 से 1970 से 1971 include the political victory of the Awami League in 1971 general election. Mujibur Rahman won the landslide victory, securing 160 से 300 national seats again. ये दोबारा हमारे पास क्या चीज़ है? It is just like the summary of the points कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान से अलग हुआ। ठीक है? Now say this thing, everyone, again this led to the आपके पास क्या चीज़, remember this thing, this led to the creation of Bangladesh.
Now tell me everyone if you got about these reasons that why East Pakistan became the Bangladesh. China withdrew its support. Zainab is saying that China withdrew its support because USSR assured Indians that if China would intervene तो again वो intervene करेंगे बिल्कुल exactly कि again USSR ने ये सब कहा था कि again आपके पास क्या चीज़ होगी कि अगर आपके पास चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो USSR militarily again इंडिया को सपोर्ट करेगा. Commonwealth also said this thing is Pakistan internal matter and should also resolve itself and Britain. Exactly बिल्कुल exactly ऐसा ही है बिल्कुल exactly ऐसा ही हुआ. Now says ओके ऑलराइट एवरीवन. अच्छा अब रिमेंबर दिस थिंग. अब नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास एक 7 मार्क का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों फेस करने पड़े 1970 से 1971 तक. यहाँ पे हमारे पास 7 मार्क का क्वेश्चन है. वाई पाकिस्तान या फिर वाई पाकिस्तान फेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कब से कब तक. क्राइसिस आपके पास फ्रॉम 1970 से लेके 1971 तक. तो ज़रा देखो पहला क्राइसिस एग्जैक्टली क्या चीज़ थी कि आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगेन जिन्होंने 81 सीट्स ली थी उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ की थी कह दी. उन्होंने कहा कि अगेन अगर फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं है मेरे कोई भी पार्ट नहीं है सो अगेन आई विल नॉट बी सिटिंग इन एनी नेशनल असेंबली सेशन. आई विल नॉट बी सिटिंग किस चीज़ के अंदर. एक तो नेशनल असेंबली का कोई सेशन होगा या फिर अगेन कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है. आई विल नॉट बी सिटिंग देयर. सो देयरफॉर आपके पास ये पॉलिटिकल डेडलॉक बना बिकॉज जनरल याया खान वाज अनविलिंग टू लेट द अवामी लीग टू फॉर्म द गवर्नमेंट अलोन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिफ्यूज टू सिट इनटू द असेंबली. वो ये कह रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट के अंदर शेयर दो. देयरफॉर दिस रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपके पास लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. देन अवामी लीग हैड वॉन द इलेक्शंस ऑन द प्रोग्राम ऑफ द 6 पॉइंट्स. ठीक है जिसके अब 6 पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या चीज़ थे आपके पास 6 पॉइंट्स के अंदर. रिमेंबर दिस थिंग कि 6 पॉइंट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट थे. ऑफ कोर्स it led to the disunity. Okay, so therefore it gave the East Pakistan almost the complete control over its own affairs. Now the plan demanded that different provinces have control over the foreign exchange they earned from the trade. This would have significantly reduced the fund available to the central government which was located in the West Pakistan. So therefore West Pakistanis ने ये देखा कि it is the direct threat to the country's unity and जो central government की authority है वो reduce हो रही है. Therefore disagreement आपके पास अवामी लीग और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान में आया लीडिंग टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. देन जो 6 पॉइंट्स की जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था वो आपके पास इट बिकेम द मेजर कॉज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आफ्टर 1970 के इलेक्शंस कि आफ्टर विनिंग द क्लियर मेजॉरिटी अवामी लीग वांटेड कि अगेन इन 6 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करवाया जाए. अब ये 6 पॉइंट की इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये कि सारे के सारे अफेयर्स हम किसको दे दें ईस्ट पाकिस्तानीज को दे दें. सिर्फ एक चीज़ और इन अफेयर्स के अंदर क्या क्या है करेंसी टैक्सेशन ट्रेड एग्रीमेंट्स और अपनी आर्म्ड फोर्सेस. ये सारी चीज़ें करेंसी भी अपनी बना लो. क्या ऐसा हो सकता है कि जो सिंध के लोग उठकर ये कह दें कि भाई नहीं हमने अपनी करेंसी बनानी है अपना टैक्सेशन सिस्टम अपना ट्रेड एग्रीमेंट्स अपनी आर्म्ड फोर्सेस हम रखेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. बलोचिस्तान के लोग उठकर ये कहते हैं पंजाबीज ये कहते हैं या फिर आपके पास KPK के या NWFP के लोग ये कहते हैं. सो अगेन ऐसा नहीं हो सकता. क्यों बिकॉज इट विल लीड टूवर्ड्स द सेपरेशन. देयरफॉर क्या चीज़ थी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल याया खान और आपके पास ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान के दरमियान में डेड लॉक था. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज 6 पॉइंट मुजीबुर रहमान ये कह रहे थे कि इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए. जनरल याया खान ये कह रहे थे कि अगेन दिस विल लीड टू द सेपरेशन. हाउएवर दिस थिंग लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस in Pakistan after 1970. So therefore these are the 3 reasons which led to the constitutional crisis of 1970 से 1971 तक. अब द नेक्स्ट थिंग इज कि अगेन इन 6 पॉइंट्स को रिजेक्ट किया गया. क्यों इन 6 पॉइंट्स को रिजेक्ट किया गया. फर्स्ट कि अगेन वीक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी. कैसे कि अगेन आपके पास उन 6 पॉइंट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं कि अगेन नेशन को ब्रेकअप करने की बात की जा रही है. नेशन को अगेन वल्नरेबल करने की बात की जा रही है. पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात की जा रही है. सो देयरफॉर क्या चीज़ है देयरफॉर 6 पॉइंट्स क्या कर दिए गए रिजेक्ट कर दिए गए. अनदर रीजन फॉर द रिजेक्शन वाज कि अगेन कि 6 पॉइंट डायरेक्टली आपके पास डिमांडेड अ डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द ग्रेट डील ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. This would have significantly reduced the power of the central government over the provinces. Leaders in the West Pakistan जैसे कि जनरल याया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे they found it unacceptable. So again this goes against the West Pakistan and they were not willing to accept a system जहाँ पे central government बहुत ज़्यादा weak हो. Therefore according to the traditional dominance of the West Pakistan and because East Pakistanis challenged their authority, therefore 6 points were rejected by the West Pakistan के leaders. Then
थर्ड थिंग वाज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कि अगेन क्या चीज़ की जाए, सेपरेट करेंसी, टैक्सेशन, अगेन प्रोविंशियल कंट्रोल ओवर द ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड द इनकम. वेस्ट पाकिस्तानीज अपोज किया बिकॉज इफ दीज डिमांड्स वर एक्सेप्टेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होंगे वो अगेन खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट. ठीक है, अगर वेस्ट पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान है अगर फंड्स नहीं देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स कैसे चलाएगा अपने. Therefore, as a result, the center would become financially dependent on the provinces, unable to function properly. Therefore, which was the position West Pakistani leaders were unwilling to accept. Therefore, these points were rejected. अच्छा, लास्ट एक और चीज़, अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन है. अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस एग्जैक्टली आपके पास क्या था, इट वॉज रिवीलिंग इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द जनरल अयूब खान रूल. द केस वॉज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1968 अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान एंड 28 अदर पर्सन्स. रिमेंबर दिस थिंग. ये चीज़ हमें बताती है कि क्या ईस्ट पाकिस्तानीज हमसे अलग हुए या इंडिया ने एग्जैक्टली दरमियान में पढ़ के इंडिया ने फ्यूल किया. यस, इंडिया ने फ्यूल किया. अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस बाद में इसका रिजल्ट आया, जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया बाद में इसका रिजल्ट आया, एंड फाइनली आप उसका रिजल्ट बेशक आप गूगल के ऊपर जाकर देखना कि अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जो रिजल्ट निकला वो ये था कि यस, आपके पास इंडिया की नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके द पर्सन एक्सेप्टेड कि यस, अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस वाज रियल और एग्जैक्टली इंडिया ने सपोर्ट किया किसको, ईस्ट पाकिस्तानीज को, कि वो अगेन बांग्लादेश बन जाए. सो देयरफॉर a special tribunal was set up against the Mujibur Rahman and his companions. The trial began on June 1968. Members of the public looked at a case as the conspiracy of Pakistan government against the political autonomy and the movement of the East Pakistanis. लेकिन East Pakistanis ने इस अगरटाला कॉन्स्पिरेसी केस को कैसे देखा कि जी ये तो हमारे पास ये जो वेस्ट पाकिस्तानीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो हमारे लीडर के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एक केस रन कर रहे हैं. Now say this thing. What happened? Since the government was keen to prove that Sheikh Mujibur Rahman was an Indian agent and the separatist, however, later the government withdrew the Agartala conspiracy case in 1969. The accused were released on the following day. Mujibur Rahman became the hero of the Bengali nationalist and was given his famous title Banga Bandhu, meaning the friend of Bengal. So therefore, क्या चीज़ थी? It also led Agartala conspiracy case also one of the reason वाई बांग्लादेश आपके पास बना. क्यों बांग्लादेश बना? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश बना, उसमें अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस का पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो. नाउ फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स जो मुजीबुर रहमान के थे, इट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. ये आपके पास जस्ट दोबारा से आपके पास हमारे पास समरी है किस चीज़ की, वाई इट बिकेम द बांग्लादेश. सो देयरफॉर लैंग्वेज मूवमेंट के बारे में हमें पता है. ये सारे 4 मार्क के क्वेश्चन है सेपरेट, ये सारे 4 मार्क के क्वेश्चन है, हमने इनके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है. अब ये सारे 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. अगर टाला कॉन्स्पिरेसी केस, देन 6 पॉइंट्स मुजीबुर रहमान के, देन लैंग्वेज मूवमेंट जो आपके पास बंगाली और उर्दू वाली थी. सो गेन दिस लेड टू, एंड देन मुक्तिबीनी. अच्छा, मुक्तिबीनी के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन है, जरा देखो आप. मुक्तिबीनी बंगाल की लिबरेशन फोर्स थी. इट वाज एन आर्मी मेड बाय इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द 50,000 आर्म्ड गोरिल्लाज इन द ईस्ट पाकिस्तानीज टू फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी. It participated in the guerrilla resistance movement provided by the formed by the Bangladeshi military, paramilitary and the civilians. जब सिविलियन डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तब अगेन इस बंगाली लिबरेशन फोर्स ने, इस मुक्तिबीनी फोर्स ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी फाइट किया. अब इंडिया जिन्होंने अटैक किया था किस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान आर्मी जवाब दे रही है. लेकिन जो आपके पास मुक्तिबीनी है वो अगेन किसके ऊपर अटैक कर रही है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है पीछे से. सो देयरफॉर दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश अगेन, ये मुक्तिबीनी की वजह से. नाउ व्हाट हैपेंड, जरा देखो. अब फॉर्मल, और इसको किसने सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट किया. द फॉर्मल मिलिट्री लीडरशिप ऑफ द रेजिस्टेंस was created in 1971 in addition to the regular units such as East Bengal Regiment and East Pakistan Rifles. The Muktibini also consisted of the civilians. The Muktibini received training, weapons and the financial support from India. It launched a brutal war in the East Pakistanis. In East Pakistan, committed many atrocities. People who had sympathy with the West Pakistan or belonged to the West Pakistan were kidnapped, tortured and killed. They were also involved in the attacks on the Pakistan army during the Indo-Pakistan War of 1971. The Muktibini fought alongside the Indian army against the forces of Pakistan. And again, this was the reality behind the creation of the Bangladesh.
लेकिन अगेन द राइट नाउ द पीपल दे से दैट नहीं, इट वाज पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करवाया. नो, आपके पास द मेजर रीजन वाज द इंडियाज इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग. अगेन ये आपके पास ऑल्सो मुक्ति भी नहीं आपके पास, या फिर अगेन मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स, लैंग्वेज मूवमेंट हो गया आपके पास, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई. ये सारी रीजन, दीज रीजंस बिकेम फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. टेल मी एवरीवन इफ यू गॉट अबाउट दिस थिंग या नहीं.